प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, आजा आजा राबड़ी देवी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, इस्माइल मंसूरी जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद। लालू प्रसाद यादव जी भी गोपालगंज के गुदरी के लाल है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गरीब इलाके में जो है लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। जो गरीब गुरबा है उनको न बिजली की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। गरीबों के बीच में राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हमेशा से खड़ा रहा है और आगे भी रहने का काम करे। देखिए कहाँ कोई नल जल की कोई व्यवस्था है और सरकार कहती है कि हम नल जल हो गया। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? 20 वर्ष मौका मिल गया लेकिन आजकल गरीबों को एक छत भी नसीब नहीं हुआ और नहीं कहीं कोई बिजली का सुविधा है। जब तक हमारा समाज का अंतिम पंक्ति के लोग जब तक वह सबल नहीं होगा तब तक हमारा समाज सबल नहीं हो सकता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वां जन्मदिन के अवसर पर कांटी विधायक के सह पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के कांटी और मरवन प्रखंड के महादलित बस्तियों में भोजन के पैकेट का वितरण किया। भीषण गर्मी के बावजूद राजद कार्यकर्ताओं में लालू यादव के जन्मदिन के अवसर पर काफ़ी उत्साह दिखा। इस अवसर पर विधायक ने स्वयं ही सभी महादलित परिवारों को भोजन का पैकेट वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने लालू यादव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते हुए कहा कि लालू यादव वो गुदरी का लाल है जिन्होंने गरीब गुरबों को बोलने की ताकत दिया। उन्होंने हमेशा शोषित वंचित वर्गों की आवाज़ उठाई। उनके हक अधिकारों के लिए लालू यादव ने आजीवन संघर्ष किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सह विधायक इस्राइल मंसूरी ने महादलित समाज के स्थिति की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद समाज की जो स्थिति बनी हुई है, समाज में जिस प्रकार महादलित परिवार आज अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, आज भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। आज भी महादलित बस्तियों में न तो पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की व्यवस्था है। उन्होंने सरकार के नल जल योजना को पूरी तरह से विफल बताया और कहा कि महादलित बस्तियों में पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और ना सरकार के द्वारा हम लोगों को कोई फंड उपलब्ध कराया गया है जिससे महादलित बस्तियों में चापाकल लगाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर, बिजली के स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर बताया और कहा कि महादलित बस्तियों में बिजली नहीं रहने का कारण यह भी है कि स्मार्ट मीटर जो कि चीटर मीटर है और इस मीटर का बिल इतना अधिक आता है कि गरीब परिवार के लोग अपने घर में बिजली नहीं जलाते हैं। विधायक ने अपने पार्टी के एजेंडे को बताया और कहा कि हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार में महिलाओं को 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी। 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई योजनाओं को गिनाया और कहा कि हमारी सरकार बनने पर वो तमाम योजनाएं जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है उसे लागू किया जाएगा। इस मौके पर राजद के कांटी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, शिवनाथ राय, अमर मेहता, मोहम्मद खुदादीन, मोहम्मद फिरोज, आलम मंसूरी, कामेश्वर राम, मुखिया जनकदेव सहनी, रामजी सहनी, कामेश्वर सिंह, शंकर राम, मनीष राय, रवि कुशवाहा, इंजीनियर मकसूद आलम उर्फ फूल बाबू समेत दर्जनों राजद कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए गरीबों के मसीहा, बेजुबानों के जुबान देने वाले, वंचित तबके, पिछड़े, दलित और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को हक और अधिकार का जुनून जगाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आज 78वां जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के अवसर पर हम
तमाम कांटी विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस की ओर से, और दुआ करते हैं, खुदा में दरगाह में दुआ करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी का जन्म दीर्घायु हो, सैकड़ों बरस की उम्र उनको लगे, ऐसी हम कामना करते हैं। साथ ही आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सद्भावना दिवस, सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, और हम लोगों के आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर हम लोग गरीब इलाके में जो है लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए हम लोग तमाम गरीब इलाकों में घूम घूम करके तियारपुर मरवन इलाके के कई गांव में किए हैं, और गोदाई फुलकाहा के आप देख रहे हैं, हम लोग गोदाई फुलकाहा माझी टोला में गरीबों के बीच में हम लोग हजारों परिवारों को आज कांटी में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता संगठन के लोग सब तमाम एक साथ मिल करके सभी जगह पर जा करके भोजन कराने का काम किया जा रहा है। उमस की दिन है, गर्मी है, इस बीच में कैसे ये संभव कर रहे हैं? देखिए, गर्मी कोई मायने नहीं रखता है। आप जहाँ पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे जो समाज के ही अंग है, जो गरीब गुरबा है, उनको न बिजली की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी भीषण गर्मी में ये लोग जीवन यापन करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग भी गरीबी के बीच के गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं, तो हम लोग को गरीब की वेदना पीड़ा को हम लोग समझते हैं, इसलिए इनकी दुख को देख करके हम लोगों को भी किसी तरह की पीड़ा महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे ही समाज के अंग है, वंचित तबका के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं। जब ये गर्मी में रह सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं गर्मी में रह सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी भी गोपालगंज के गुदरी के लाल है, वो कोई समाज के बहुत बड़े तबके के और परिवार से और जमींदार परिवार से नहीं आए हैं। तो गुदरी के लाल के बीच का जन्मदिन तभी सार्थक होगा जब गुदरी के लाल के बीच में, गरीबों के बीच में जब हम जा करके और जन्मदिन मनाने का काम करेंगे, तो उनकी जो सोच है, उनकी जो परिकल्पना है, उनकी जो आदर्श है, उस आदर्शों को लेकर के हम लोग, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, गरीबों के बीच में राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हमेशा से खड़ा रहा है और आगे भी रहने का काम करेगा। महादलित के हालात नहीं सुधर रहे हैं, लेकिन देखिए, ये एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, नीतीश मोदी की सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। वो घोषणाएं कागज में गुलाबी सी ही दिखती है, लेकिन धरातल पर नहीं है। देखिए, कहाँ कोई नल जल की कोई व्यवस्था है, और सरकार कहती है कि हम नल जल हो गया, जिसके कारण हम लोग चापाकल एक गरीब को नहीं दे पा रहे हैं। सरकार की तरफ से रोक है कि सब जगह नल जल से हम पानी पहुंचा दिए हैं, चापाकल नहीं दिए। हम लोग यहाँ गरीब गुरबा जाता है, चापाकल चाहिए। सरकार का है कि चापाकल पेय पदार्थ में पैसा खर्च नहीं करना है, सब जगह जो है नल जल बिछा दिया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं किसी भी घर का छत का प्लास्टर भी नहीं हुआ है, और अभी भी यहाँ से लेकर के वहां तक देखिएगा सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? 20 वर्ष मौका मिल गया, लेकिन आजकल गरीबों को एक छत भी नसीब नहीं हुआ, और नहीं कहीं कोई बिजली का सुविधा है। इसी को देखते हुए हम लोग के नेता आदरणीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे हैं कि गरीबों की वेदना और पीड़ा को हम समझते हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि हम तमाम महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत हम देने का काम करेंगे, और तमाम लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। आज हमारे गरीब गुरबा इसलिए लाइन नहीं ले रहे हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास में साधन नहीं है, वो पैसा कहां से जमा करेंगे। लेकिन हम लोग के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी दिन तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन, हमारे गरीबों को 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घोषणा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 400 से लेकर के 1500 रुपया सभी महिलाओं को दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं गरीबों का हक और अधिकार। आज सिलेंडर, कोई गरीब जो है सो 1200 1000 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन हम लोग के नेता आदरणीय ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। तो ये सभी योजनाएं जो है डायरेक्ट गरीबों को लाभ देगा, और जब तक हमारा समाज का अंतिम पंक्ति के लोग जो गरीब गुरबा नहीं है, जब तक वह सबल नहीं होगा, तब तक हमारा समाज सबल नहीं हो सकता है, हमारा राज्य का विकास नहीं हो सकता है। ये परिकल्पना हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, और यही सोच हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की रही है
कि गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की वेदना और पीड़ा से को जानते हैं, इसलिए वो भी गुदरी के लाल है। इसलिए गुदरी में क्या हो रहा है, झोपड़ी में क्या बीमारी है, उसको वो समझते हैं। लेकिन यह डबल इंजन की सरकार जात पात पर धर्म भेदभाव कर करके गरीबों को ठग करके सत्ता में तो प्राप्ति कर लिया, लेकिन 20 बरस हो गया, गरीबों को कोई आज तक भी देखने वाला नहीं है। लेकिन यह निश्चित तौर पर पूरे बिहार जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा हुआ है, गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। बिहार की आम जनमानस, छात्र, नौजवान, किसान, बदहाल, तमाम लोग जो है बेरोजगार ने ठाना है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और गरीबों को उसका हक और अधिकार दिलाना है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।